अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने पास पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो पास पेपर जो है हम लोगों ने तकरीबन जो है डिस्कस कर लिए थे। नम्स के, लम्स के, डाओ के, जिना के पास पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर जो बायोलॉजी है, बायो एनर्जेटिक्स, उसका एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है बायो एनर्जेटिक की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे। तो इसका बायो एनर्जेटिक्स का जो है मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक। इसका क्या मतलब है? एक ऐसी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होना एक बॉडी से या एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर या एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स हमारी पूरी जो लाइफ है उस पर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है लाइट एनर्जी। देखें पूरी डायग्राम समेत मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखें, लाइट एनर्जी जो है वो बायो फोटोसिंथेसिस कर रही है। फोटोसिंथेसिस का ये जो पूरा प्रोसेस है ये कन्वर्ट हो रहा है हाई एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी से किस में जा रही है? ये केमिकल एनर्जी में जा रही है। केमिकल एनर्जी जो है फिर वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन करवा रही है उसकी, और कन्वर्ट करवा रही है एनर्जी को किस में? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, C6H12O6 में। फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये ATP के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फिर ATP जो है इसको दो चीज़ों में कन्वर्ट कर रही है। एक जो है वो किस में कन्वर्ट कर रही है? एक ये हीट एनर्जी इन बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर जो है बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन ख़त्म होती है। देन हमारे पास जो है यहाँ पर दो स्टेप मौजूद हैं। सबसे पहला स्टेप अगर हम देखें तो पहले स्टेप में हमें कह रहे हैं कि ये ऑब्टेन एनर्जी होती है, और दूसरे स्टेप में यूटिलाइज एनर्जी होती है। जो ऑब्टेन एनर्जी होती है वो बाय फोटोसिंथेसिस होती है, एंडोथर्मिक होती है, और एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है ये। दूसरे के अंदर क्या हो रहा होता है? दूसरे के अंदर जो है रेस्पिरेशन हो रही होती है। रेस्पिरेशन के ज़रिए क्या हो रही होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कैटालिटिक प्रोसेस होता है, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है। देन हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म आ जाता है। मेटाबॉलिज्म की भी दो तरह की टाइप होती है। एक जो टाइप है वो कैटाबॉलिज्म है, और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। इसकी एग्जांपल में रेस्पिरेशन, लिपोसाइस और जो है लिपिड वगैरह के एग्जांपल मौजूद हैं। देन हमारे पास जो है सेकंड इसकी टाइप आती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। इसकी एग्जांपल में जो है वो CO2 और वाटर जो है वो जब उनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। वो बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वो बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है। देन हमारे पास जो है आती है लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट होती है डुअल नेचर। लाइट की जो नेचर होती है वो डुअल होती है। इसकी भी फर्दर दो टाइप होती हैं, एक वेव जो है नेचर होती है इसकी, और एक पार्टिकल नेचर होती है। वेव नेचर क्या कर रही होती है? इसमें रिफ्लेक्शन करवा रही होती है, रिफ्रैक्शन करवा रही होती है, डिफ्रैक्शन करवा रही होती है। जबकि इसकी पार्टिकल नेचर पेयर प्रोडक्शन करवा रही होती है, पेन एनालाइजेशन करवा रही होती है, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रही होती है। यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन को मज़ीद 3 उसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला इसको पेयर प्रोडक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस करते हैं, फोटोन को भी डिस्कस करते हैं, और न्यूट्रॉन को भी डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं, यानी मैं मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करूं, तो इसके मैकेनिज़्म में जो है मेरे पास एक वो आती है जिसके अंदर मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आ जाती है। इसमें जो है टेक प्लेस कर रहा होता है जर्मन और क्लोरोप्लास्ट जो है उसको जो है क्या कर रहा होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं इनटू क्लस्टर्स। जो क्लस्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन जो है वो
2 फोटो सिस्टम होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर 2 फोटो सिस्टम होते हैं। एक PS1 होता है जो 700 नैनोमीटर होता है, और जो सेकंड होता है वो PS2 होता है जिसके अंदर 680 नैनोमीटर होता है। यहाँ पर जो ईच फोटो सिस्टम है वो कंसिस्ट होते हैं सेवरल 100 पिगमेंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है पार्ट होते हैं फोटो सिस्टम के। तो यहाँ पर जो अगर फर्स्ट वन की अगर हम बात करूँ तो फर्स्ट वन में क्या आता है, रेटिना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल आ जाता है, इसके अलावा क्लोरोनॉइड्स आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है और ट्रांसफ़र हो रही होती है रिएक्शन सेंटर के अंदर। देन अगर मैं बात करूँ रिएक्शन सेंटर की, रिएक्शन सेंटर एक 1 और मोर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद इसकी ये डायग्राम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर भी बताया हुआ है और हमें वाज़े करके एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की बात करें तो नॉन साइक्लिक एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। आज इसमें जो है नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, O2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत ATP जो है और NADPH वो फॉर्म हो रही होती हैं। इसके अलावा जो है इसे हम लोग डाउन प्रोसेस भी कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। इसके अलावा इसकी मैंने पूरी डायग्राम आप लोगों के सामने शो करवाई है। इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं बुक के अंदर, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कीमोओस्मोटिक ATP जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है। वो किस तरह सिंथेसाइज हो रहा होता है, वो सिंथेसाइज हो रहा होता है ऑफ ATP से देखें ADP बन रही होती है। ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर होता है और ज्वाइंट कर रहा होता है ये। और केमिकल और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इनको जब ये मिला देता है, ज्वाइंट कर देता है, तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है कीमो ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस की। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सराउंड किया होता है डबल मेम्ब्रेन से। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ यहाँ इनर साइड से होता है और सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होती हैं इसकी। शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन के बाद इसके अंदर जो है वो ट्रोब्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो पूरी स्पेस होती है उसको क्या कह रहे होते हैं हम लोग, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो है वो डायग्राम मौजूद है, इसकी डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एंड प्रोटीन और फैट्स हो रही होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फैट्स की, तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि डाइजेशन हो रही होती है। डाइजेशन के बाद ये ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल बना रहा होता है। ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल जो है ये और प्लस फैटी एसिड भी दे रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ओलिक एसिड आ जाता है जिसके अंदर 18 कार्बन होते हैं। ओलिक एसिड जब है ना कन्वर्ट हो रहा होता है एसिटाइल CoA के अंदर, एसिटाइल CoA के अंदर जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो इस प्रोसेस को जो है इसके अंदर जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है उसे बीटा ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है वो 9 एसिटाइल जो है CoA मौजूद होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं प्रोसेस टू ATP एनर्जी जो है उसको रिक्वायर होती है। यहाँ पर देखें 2 ATP जो है इसको रिक्वायर थी। देन जो है इसकी जो 8 साइकिल होती हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं इसके और प्रोडक्शन करवा रही होती हैं 9 एसिटाइल CoA की। यहाँ पर जो है ईच साइकिल जो है उसके 1 NADH2 रिक्वायर होता है और FADH2 रिक्वायर होता है, मतलब किसी अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। देन हमारे पास जो है 1 एसिटाइल CoA जो है वो कंपेयर करवा रहा होता है और ब्रेक डाउन करवा रहा होता है और प्रोड्यूस करवा रहा होता है 12 ATP। देखें 12 ATP जब हमें मिल जाते हैं तो ये टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाती है किसके 146 ATP के अंदर, ठीक है। जबकि हमारे बुक के अंदर जो है वो 108 ATP मौजूद हैं।
ये किस तरह से ATP बन रहे हैं, इसका तमाम प्रोसेस आप लोग इस जो है स्क्वायर के अंदर देख सकते हैं। देन हमारे पास फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस जब शुरू होती है तो क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है और जो प्रोडक्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस बना रहा होता है। फिर क्या होता है, जो CO2 का जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है C ही ग्लूकोज के लिए है, और इसके अलावा O2 जो है वो भी जो है प्रोवाइड कर रहा होता है ग्लूकोज के लिए। इसके अलावा स्केलेटल ऑफ ग्लूकोज को भी प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि यहाँ पर जो है H2O का जो मॉलिक्यूल है वो हमें क्या दे रहा होता है, वो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है H ग्लूकोज के लिए। इसके अलावा ये प्रोड्यूस कर रहा होता है O2 को फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यहाँ पर रोल ऑफ सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 to 60% रेज लाइट होती हैं जो कि ट्रैप कर रही होती हैं टू ओजोन। ठीक है, यहाँ पर 40 to 50% जो है वो हमारे अर्थ से मिल रही होती हैं और 0.9 जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो जाता है। इसके अलावा लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर जो है एक्ट कर रही होती हैं बीम पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन। इसके अलावा जो है वो वाइड रेंज हमारे पास वेव ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जो है वो हमें पास मौजूद होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें वेवलेंथ ऑफ अकरिंग बिटवीन गामा एंड रेडियो जो रेज होती हैं उनके लिए रिक्वायर होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है शॉर्ट वेव लेंथ उसको हमारे पास जो है मोर एनर्जेटिक होती है। इसके अलावा जो हाई एनर्जी कंटेंट वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। देन हमारे पास जो इसका पूरा पोर्शन है सोलर रेडिएशन का, वो उसे हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। देन जो है हमारे पास जो सेंसिटिव होती है और स्मॉल जो इसका पोर्शन है वो सोलर रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वेव लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाती है विजिबल लाइट से। अल्ट्रावायलेट जो है वो मोर एनर्जेटिक होती है। इंफ्रारेड जो है वो लो एनर्जी जो है उसको रिक्वायर होती है इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो है पूरी हमारे पास रेंज और इसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इस टेबल को आप लोग नोट कर सकते हैं। देन लिंक रिएक्शन हमारे पास मौजूद है। लिंक रिएक्शन के अंदर पायरिक एसिड दिखाया गया है जो कि एक एसिटाइल ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन दे रहा होता है। एसिटाइल ग्रुप दिखाया गया है जिसके अंदर हमारे पास को ए के जो हैं 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इसके अलावा एसिटाइल को ए जो है वो हमें बनाकर दे रही है, और 2 NAD और 2 H के मॉलिक्यूल जो हमारे पास हमारे पास अवेलेबल है वो हमें बनाकर दे रहे हैं 2 NADH2। यहाँ पर जो को एंजाइम है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लाइड्स के ऊपर, और जो इसका पोर्शन है वो 1 ऑफ विटामिन B प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर किसी भी लिंक प्रोसेस या क्रेब्स साइकिल में जहाँ पर भी C जो है वो वहाँ पर C मौजूद होगी, वो क्या होंगे, वो CO2 रिलीज़, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्रेब्स साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करूँगी। डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल को भी डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।